Presidential reference under Article 143 suitable for current affairs preparation for visual presentation. चलो, President's reference Article 143. Presidential reference Article 143 of the Indian Constitution. What is it? President reference is constitutional mechanism under Article 143. आप सब लोगों ने हम लोगों ने इसको क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया हुआ है. That is what is Article 143. When Article 43 says when President need that I need a judicial advice on any particular topic. In that case, Supreme Court, so President can move to Supreme Court and Supreme Court for seeking the Supreme Court's advice. And in that case, Supreme Court can give its advice to the President under Article 143. In that case, Supreme Court is not bound to give advice. President का काम यही है कि President को जब लगे कि कुछ टॉपिक कंट्रोवर्शियल है और उसका जो आंसर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअल में वो प्रेसिडेंट का वो डिस्क्रिशन, प्रेसिडेंट का वो जो डिसीजन नहीं होता, उस केस में प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती हैं कि प्रेसिडेंट को ऐसा करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लो. और हमने डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाउंड नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट अगर इस केस में एडवाइस देगा तो प्रेसिडेंट उस एडवाइस को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है. इट मीन दोनों में से कोई बाउंड नहीं है. सुप्रीम कोर्ट कैन सीक द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन गिव द एडवाइस, और सुप्रीम कोर्ट कैन डिनाई कि नहीं, इस मामले में एडवाइस नहीं दे सकता. एज वी हैव सीन के बाबरी मस्जिद केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ने सजेशन मांगा था, एडवाइस मांगी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस देने से मना कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैं इस केस में एडवाइस दूंगा तो ये जो आगे आने वाली जो इन्वेस्टिगेशन है वो अफेक्ट होएगी, है ना. तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और क्योंकि मैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हूँ और मैं जो कहूँगा उसको जजमेंट ही कंसिडर किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना ये वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने से मना कर दिया. बट ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जहां पर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी है और सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी थी. उसके बाद प्रेसिडेंट का एक्शन जो भी है वो हम डिस्कस करते हैं अभी. So under Article 143, President at 143 Clause 1, President can refer any subject any question of law or fact that is in public importance. No, President can refer any question of law or fact that is of public importance of the Supreme Court for its advisory opinion. तो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा जा सकता है, एडवाइस मांगी जा सकती है. अलाउज रेफरेंस टू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स. आर्टिकल 143 क्लॉज 2, ये इस केस के अंदर प्रेसिडेंट को रेफरेंस प्रेसिडेंट रेफर कर सकता है, अलाउ करता है रेफरेंस के लिए, खास तौर के ऊपर उन डिस्प्यूट्स में जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट से जुड़े हैं. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो को लॉ चला करते थे, या दो स्टेट्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी सिस्टम एस्टेब्लिश करके गई, उन सभी केसेस में प्रेसिडेंट सजेशन मांग सकता है. और हमने डिस्कस किया कि ऐसे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पर ऐसा हो सकता है. और क्योंकि ये जो बाबरी मस्जिद का केस है ये भी इंडिपेंडेंस से पहले का केस है, और उसी तरह से जो इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स हैं वो भी इंडिपेंडेंस से बहुत पहले के डिस्प्यूट्स हैं. इंडिया का किसी स्टेट के साथ कोई डिस्प्यूट है तो उस केस में भी प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है. तो आर्टिकल 143 क्लॉज 1, 143 क्लॉज 2, दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट सलाह मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है प्रेसिडेंट. की फीचर्स नॉट बाइंडिंग. सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग. हमने डिस्कस किया हुआ आर्टिकल 143 का फार्मूला, तो आई लव यू की तरह है ना. तो दैट इज 143 आई लव यू. तो प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ कहता है, पहली बात सुप्रीम कोर्ट उसका आंसर देने के लिए बाउंड नहीं है. तो जैसे आई लव यू का आंसर आई लव यू नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को आंसर देने के लिए बाउंड नहीं है, पहली बात. दूसरी बात यह कि प्रेसिडेंट को जो अगर उसने कोई एडवाइस दी भी है तो प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने के लिए बाउंड नहीं है. So not binding. Supreme Court's opinion is not binding but carries high pervasive value used by executive. It helps the government avoid uncertainty in complex constitutional or legal matters without filing a case. Historical route. Based on Section 213 of the Government of India Act 1935, Governor General could refer issues to the Federal Court. तो गवर्नर जनरल जब इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस केस में जो फेडरल कोर्ट होता तो उससे इस तरह की सलाह मांग सकते थे. सेक्शन 213 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एज वी हैव डिस्कस कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1935 के एक्ट के ऊपर बेस्ड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर बेस्ड है, तो उसमें भी ये प्रोविजन था. नेक्स्ट इज प्रोसीजर.
इनिशिएटेड ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मस्ट बी हर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मिनिमम 5 जजेस की बेंच होगी जो इस केस के अंदर सुनवाई करेगी. एंड कोर्ट हैज डिस्क्रिशन मे डिक्लाइन टू आंसर वेग और हाइपोथेटिकल क्वेरीज. इंटरनेशनल कंपैरिजन में इंडिया एडवाइजरी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का ले सकता है अंडर आर्टिकल 143. कनाडा के अंदर एडवाइजरी ओपिनियन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एडवाइजरी ओपिनियन, बट यूएस के केस में ऐसा नहीं हो सकता. स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेंट्स एडवाइजरी ओपिनियन. तो अमेरिका के केस में एडवाइजरी ओपिनियन नहीं ले सकते. जब हम लोग यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वी मस्ट नो दैट कि यहाँ पर एक सेक्शन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अदर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैरिजन का भी एक सेक्शन आता है. तो उसमें अगर कंपैरिजन में डिस्कस करें तो अमेरिका में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है और इंडिया में ऐसा नहीं होता. In 2025, President of India referred 14 questions to the Supreme Court, highlighting the mechanism continued relevance of addressing public and constitutional concerns. Next is